तो हेलो गाइस, वेलकम टू मनपराज एकेडमी। टुडेस टॉपिक इज सीपीआर। आज हम लोग सीपीआर के बारे में जानेंगे और सीपीआर जो होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई टॉपिक्स है जिसके बारे में आज जानेंगे। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रेजिस्टेंस। मतलब ये हार्ट और लंग्स के बीच का जो प्रोसीजर होता है जिसमें कि हम लोग लाइफ सेकिंग एक तरह से मान लीजिए कोई भी पेशेंट जो होता है एक तरह से जिसका हार्ट बीट स्टॉप्ड हो गया उसको हम लोग ये चीज़ परफॉर्म करते हैं सीपीआर को। तो सीपीआर एक प्रोसीजर है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में देते हैं और ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो कि पर्सन्स पेशेंट्स का जान बचाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है कि सीपीआर का मतलब जानेंगे। सीपीआर का सेकंड हमारा आता है सीपीआर का मतलब क्या होता है। देखिए सीपीआर मतलब सीधा कार्डियो पल्मोनरी रेजिस्टेंस। कार्डियो पल्मोनरी रेजिस्टेंस, कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स, रेजिस्टेंस मतलब टू रिवाइव और ब्रिंग द बैक। मतलब जिस कंडीशन में होता है पेशेंट्स या पर्सन्स होता है उस कंडीशन में उसको लाने का प्रोसीजर है ये। और क्या होता है कि एक तरह से हार्ट और लंग्स का जो सर्कुलेशन है उसको परफॉर्म मतलब सही ढंग से करवाता है और इसको सही करता है। तो इसमें अगला जो इसका डिफिनीशन जानेंगे हम लोग। अगला पेज हमारा जैसे कि सीपीआर का यहाँ देख लीजिए सेम व्हाट इज स्टैंड्स। सीपीआर स्टैंड्स फॉर कार्डियो पल्मोनरी रेजिस्टेंस। उसके बाद इसका डिफिनीशन जो है कि डिफिनीशन आप लोग राइट करते जाइए ताकि आपको हेल्पफुल हो आगे। सबसे पहले हमारा जो सीपीआर होता है डिफिनीशन इसका, इट इज़ इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर डन व्हेन ए पर्सन ब्रीथिंग और हार्ट बीट हैज़ स्टॉप्ड। मतलब जिस पर्सन का हार्ट बीट स्टॉप हो जाता है और सही से ऑक्सीजन हार्ट बीट जैसे स्टॉप होगा तो हमारे मसल्स में मतलब जो लेयर्स है या सेल्स है किसी सेल्स को सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो उसके कारण से होता है कि एक तरह से स्ट्रोक के टाइम भी हम लोग सीपीआर देते हैं। उसके बाद या हार्ट अटैक्स हो रहा हो या फिर जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा कंडीशन होता है जिसमें कि हम लोग सीपीआर परफॉर्म करते हैं। तो यही है मतलब इट इज़ इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर डन व्हेन ए पर्सन ब्रीथिंग और हार्ट बीट हैज़ स्टॉप्ड। जब हार्ट बीट स्टॉप्ड हो जाएगा उस वक्त परफॉर्म करते हैं और सीपीआर क्या है, एक प्रोसीजर है। तो उसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है कि है की पॉइंट्स। इसमें क्या की पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं। इट कॉम्बाइंस चेस्ट कंप्रेशन पुशिंग ऑन द चेस्ट एंड आर्टिफिशियल वेंटिलेशन रेस्क्यू ब्रेथ्स। इसका मतलब है कि चेस्ट पर कंप्रेशन करते हैं, पुशिंग द चेस्ट हैंड से इस तरह से चेस्ट करते हैं और ये जो हैंड होना चाहिए ये पूरा सीधा होना चाहिए, ये लूजली नहीं होना चाहिए, ये पूरा सीधा होना चाहिए और इस ढंग से हम लोग सीपीआर देते हैं। तो इसका क्या कंप्रेशन देना है, चेस्ट पर पुशिंग करना। उसके बाद आर्टिफिशियल ये वेंटिलेशन है मतलब ऑक्सीजन एडमिनिस्टर आर्टिफिशियल ढंग से किया जाता है, ये चीज़ है। ये की पॉइंट्स को ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा अगला जो है कि अगला हमारा आता है सीपीआर एक्सप्लेन्ड सिंप्लाई। मतलब सिंप्लीफाई इसका जो प्रोसेस होता है मतलब क्या देने का। अब देने से पहले मान लीजिए कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है उसको किस ढंग से देंगे। तो सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस होता है इसमें सबसे पहला कॉल, कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट है उसको कॉल कहाँ करना है, 108 नंबर। 108 नंबर जो होता है एम्बुलेंस का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उस पर कॉल करना है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, चेक द रिस्पॉन्स। पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है। मान लीजिए रोड साइड से आप जा रहे हैं, वहाँ पर अगर मान लीजिए किसी कोई पेशेंट देखिए मतलब कोई पर्सन है जो कि अनकॉन्शियस हो गया तो वहाँ पर सबसे पहले 108 को कॉल करना है। और सेकेंड जो हमारा प्रोसीजर चेक द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को चेक करना, पेशेंट के रिस्पॉन्स को चेक करना। तीसरा चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट, मतलब स्टार्ट द सीपीआर, सीपीआर को स्टार्ट कर देना है, चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देना है। और जो बताएं कि मतलब इस ढंग से पूरा ये जो लूजली नहीं होना चाहिए, इसका जो प्रोसीजर है वो आगे और है। उसके बाद ओपन द एयर वे एंड टू ब्रीथ्स, मतलब फिर चेस्ट कंप्रेशन देना है। उसके बाद ओपन द एयर वे मतलब मुंह को खोलना है। उसके बाद ब्रीथ देना है, टू ब्रीथ देना है, खुद से मुंह से देना है। उस वक्त आपको कोई एम्बू बैग्स या किसी भी तरह का ऑक्सीजन एडमिनिस्टर्ड बैग्स आपके पास नहीं रहेगा तो वो चीज़ चौथा प्रोसेस। पांचवा है रिपीट सेट्स 30 कंप्रेशन, फिर आपको 30 कंप्रेशन देना है मतलब चेस्ट कंप्रेशन 30 टाइम्स देना है। उसके बाद हाउ एनीवन कैन सेव लाइफ बिफोर हेल्प्स अराइव्स, मतलब कि एक तरह से आप किसी जिंदगी किसी का बचा सकते हैं। तो इसका एक तरह से नर्सिंग रोल होता है मतलब नर्सिंग में, लेकिन ये जो प्रोसीजर है हर पर्सन को परफॉर्म करने आना चाहिए। उसके बाद इसका पर्पस क्या है, जो हमारा इसका पर्पस क्या है, सबसे ज़्यादा इसका जो देखा जाता है क्या पर्पस होता है। मेन गोल जो इसका टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग टू द ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स प्रिवेंटिंग ब्रेन डैमेज एंड डेथ। मतलब इसका मतलब कि जैसे इसका पर्पस क्या है, मेन जो गोल है, जैसे कि मान लीजिए कि सीपीआर देने से एक तरह से हार्ट बीट स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन फिर स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो और जैसे वाइटल ऑर्गन्स, पहले जैसे कि वाइटल ऑर्गन्स जो हमारा है कि ब्रेन्स, हार्ट, लंग्स, ये सब वाइटल ऑर्गन्स है, इसको अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो कुछ देर में डेथ हो जाता है। और इस सीपीआर के मदद से हम लोग सीपीआर देकर एक तरह से परफॉर्म करके इसको बचाने का काम करते हैं, इसको डैमेज होने से बचाने का काम करते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला
फंक्शन है। अगला जो है कि ब्रिज टू लाइफ, इट एक्ट्स ए टेम्पोररी ब्रिज टू कीप पर्सन अलाइव अंटिल एडवांस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड रिस्टोर नॉर्मल हार्ट रिदम। मतलब इस कंडीशन को हम लोग एक तरह से नॉर्मल कंडीशन में लाते हैं। उसके बाद की पॉइंट्स क्या है, ब्रेन डेथ बिगेन्स इन जस्ट 4 to 6 मिनट्स विदाउट ऑक्सीजन सीपीआर बेस्ड टाइम। मतलब जो है कि ब्रेन जो है कि 4 से 6 मिनट में विदाउट ऑक्सीजन डेथ हो जाता है। अगर ब्रेन डेथ हो गया तो इंसान का डेथ हो जाएगा। तो मतलब एक तरह से हार्ट बीट रुका 4 से 6 मिनट, अगर मान लीजिए ब्लड सप्लाई रुका ब्रेन को 4-6 मिनट हो गया तो उसका ब्रेन जो है कि डेथ हो जाएगा। लेकिन इससे प्रिवेंट करने के लिए अगर किसी का मतलब हार्ट बीट रुक गया है तो वहाँ पर सर्कुलेशन रुक गया, ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेथ होगा। क्या होगा, डेथ होगा, ब्रेन का डेथ होगा। तो ब्रेन का डेथ होगा, इसलिए हम लोग परफॉर्म करते सीपीआर और पेशेंट का जान बचाते हैं। इसलिए 4 से 6 मिनट में ब्रेन डेथ हो जाता है विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर नहीं मिला, उसको अगर ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो ब्रेन जो है कि डेथ हो जाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट इंडिकेशन, किस किस पेशेंट में, इंडिकेशन का मतलब है कि क्या, मतलब किस किस को दे सकते हैं, मतलब कि इस पे किसको परफॉर्म कर सकते हैं। सीपीआर इज नीडेड व्हेन ए पर्सन इज, हम किस पेशेंट को दे सकते हैं, अनकॉन्शियस रहेगा या अनरिस्पॉन्सिव रहेगा, अनकॉन्शियस या अनरिस्पॉन्सिव रहेगा उस वक्त दे सकते हैं। उसके बाद दे डू नॉट वर्क अप टू टैप टू शाउटेड, नॉट ब्रीथिंग, दे आर नॉट ब्रीथिंग एट ऑल, ओनली गैस्पिंग, शॉर्टोटिंग, एग्नोल ब्रीथिंग। मतलब वो एक तरह से मान लीजिए गैस्पिंग कर रहा है पेशेंट, गैस्पिंग कर रहा है, या मान लीजिए वो ब्रीथ के लिए अनेबल है, ब्रीथ नहीं कर पा रहा तो उसको दिया जाता है। अब कोई ब्रीथ कर रहा है सही ढंग से, सही मतलब उसका सारा कुछ सर्कुलेशन सही है, उसको सीपीआर थोड़ी देना। अब पेशेंट्स को कोई दिक्कत है, दूसरा प्रॉब्लम्स है, अब मान लीजिए ये हो सकता है कि अनकॉन्शियस किसी दूसरे वजह से भी हो सकता है, तो उस टाइम पेशेंट के अकॉर्डिंग देखा जाता है सीपीआर किसको। ब्रेथ अगर सही से सही सारा सर्कुलेशन है तो हम लोग सीपीआर नहीं देंगे। सीपीआर का मतलब ये कार्डियोपल्मोनरी रेजिस्टेंस, मतलब कार्डियक से रिलेटेड अगर हार्ट बीट रुक गया या लंग्स का सर्कुलेशन में दिक्कत है तो उस टाइम देते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है नो पल्स देयर हार्ट स्टॉप्स हैज बीटिंग कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट अगर मान लीजिए अगर नो पल्स है तो उस या हार्ट स्टॉप्ड हो गया तो कार्डियक अरेस्ट का चांसेस बढ़ता है। तो इस कंडीशन में तो कॉमन काउजेस क्या क्या होता है, सडन कार्डियक अरेस्ट, ड्रॉइंग, सस्पेंशन, इलेक्ट्रिक शॉक, ड्रग ओवरडोज। ये मतलब कार्डियक अरेस्ट का क्या क्या मतलब कि एक तरह से ड्रॉइंग के कारण हो सकता है। मान लीजिए डूबना, ड्रॉइंग का मतलब होता है कोई नदी में तालाब में डूब रहा है तो उसको ड्रॉइंग कहते हैं। उसके बाद ड्रॉइंग, उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक या सफोफेक्शन या ड्रग ओवरडोज के कारण से मतलब कार्डियक अरेस्ट आता है, या किसी भी मतलब एक तरह से अटैक हो रहा है तो उसके कारण से, या ब्लड सप्लाई एकाएक रुक गया, या नर्व इम्पल्स जो होता है हार्ट का, एस ए नोड ए बी नोड जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है हमारा, एस ए नोड ए बी नोड जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है। उस टाइम अगर मान लीजिए सही से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं जाता है तो उस टाइम भी कार्डियक अरेस्ट देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में भी हम लोग दे सकते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक्स है कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, वाई सीपीआर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन व्हिच पेशेंट। तो मतलब किस पेशेंट में हम लोग देखेंगे या किसी पर्सन में, किस पेशेंट में नहीं देंगे सीपीआर। साइन और ऑब्वियस डेथ, रिगोर मोर्टिस, बॉडी स्टिफनेस या डिकम्पोजिशन, इंजरीज इनकम्फर्टेबल विथ लाइफ। मतलब एक तरह से इंजरी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स है, एक्सीडेंटल्स है तो उस टाइम हम लोग नहीं देंगे। मतलब मान लीजिए कि ब्लड लॉस हो रहा है तो उस टाइम नहीं देंगे। तो उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है Evaluate do not restitute document in present unsafe sense the if the area too dangerous for rescue, example fire, live wires। मतलब एक तरह से जहाँ पर अवॉइड करना है वहाँ मतलब कि अनसेफ सेंस है या मान लीजिए डेंजरस एरियाज है तो वहाँ पर रिस्क्यू नहीं करना है, या किसी भी तरह का मान लीजिए फायर ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है तो वहाँ पर भी, या लाइव वायर्स के वक्त भी हम लोग नहीं देंगे। उसके बाद पेशेंट रिवाइव्स, ये सब उतना नहीं देखना है क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एडल्ट का, देखिए यहाँ पर प्रोसीजर है, मतलब देने का क्या क्या प्रोसीजर हो सकता है। तो एडल्ट में जो है कि बोथ हैंड्स इंटरलॉकेड बिटवीन निपल्स, मतलब निपल्स के बोथ हैंड्स को इंटरलॉक करना, उसके बाद देता है। एडल्ट में चेस्ट कंप्रेस करना, कहाँ पर करना है, ब्रेस्ट बोन के सामने करना है, ब्रेस्ट बोन स्टर्नम के सामने, स्टर्नम मिडिल स्टर्नम। उसके बाद चिल्ड्रन में अगर 1 से 8 ईयर्स का है, चिल्ड्रन अगर 1 से 8 ईयर्स का है तो उस टाइम देंगे जिससे 1 हैंडेड, मतलब एक हाथ से देना है बिटवीन निपल्स, मतलब 1 हैंडेड देना है बिटवीन निपल्स, मतलब दोनों ब्रेस्ट के बीच में देना। उसके बाद या एडल्ट में भी देते तो हम लोग निपल्स या ब्रेस्ट बोन के सामने देते हैं, ये चीज़ याद रखिए। उसके बाद इन्फेंट्स में कर 2 फिंगर्स जस्ट बिलो निपल्स, मतलब निपल्स के नीचे क्या, लेफ्ट साइड में निपल्स के नीचे 2 फिंगर से करना है, 2 फिंगर से करना है।
2 फिंगर्स जस्ट बिलो निप्पल के नीचे 2 फिंगर से करना है। तो ये चीज़ होता है कि ये तीनों एडल्ट चिल्ड्रेंस और इन्फेंट्स का तीनों बता दिए कैसे करना है, प्रोसीजर तीनों का अलग अलग होता है। उसके बाद चेस्ट कंप्रेशन कैसे करना, सबसे पहले जैसे एडल्ट है, एडल्ट में क्या करना, प्रेस डाउन 2 इंचेस प्रेस करना है, एडल्ट में 2 इंचेस प्रेस करना है, यहाँ पर लिखा है देख सकते हैं 2 इंचेस प्रेस करना। उसके बाद जैसे कि चिल्ड्रेंस 1 से 8 ईयर है तो इसमें भी प्रेस डाउन 2 इंचेस करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर इन्फेंट्स आता है तो इसमें फिंगर से करना है, फिंगर से 1.5 इंचेस प्रेस करना है। उसके बाद इसमें क्या होता है 30 कंप्रेशन एट 1 to 120 कंप्रेशन पर मिनट देना है, 30 कंप्रेशन एट 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट देना है, याद रखना है। उसके बाद अलाउ चेस्ट टू रिकॉइल बिटवीन कंप्रेशन इमीडिएटली फॉलो द रेस्क्यू ब्रेथ, ब्रेथ को भी रेस्क्यू करना है, ब्रेथ को भी देखना है। ऐसा नहीं है सीपीआर दे रहे हैं, चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं और पूरा जो कि ब्रीथिंग नहीं देख रहे हैं, तो वो चीज़ भी ध्यान रखना। उसके बाद आता है इसका, देखिए सीपीआर इज इजी एज सीएबी, इसमें सीएबी को देखना रहता है, सर कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग ये चीज़ है, लेकिन इसमें ध्यान रखना सी से सर्कुलेशन भी, तो सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग ये तीनों चीज़ को सीपीआर देने वक्त ध्यान रखना है। उसके बाद प्रोसीजर को परफॉर्म करना, तो सी का मतलब आ जाता है कंप्रेशन एयरवे और ब्रीथिंग, ये चीज़ तीनों को याद रखना है। जैसे कि पुश हार्ड फास्ट ऑन द सेंटर एंड विक्टिम चेस्ट, मतलब हार्डली, जैसे हाथ को मोड़ना, लूजली नहीं, हार्डली प्रेस करना है। उसके बाद आता है एयरवे, जैसे कि एयरवे ध्यान देना है, कंप्रेशन के बाद हम लोग एयरवे देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ब्रीथिंग को देखते हैं, जैसे कि गिव माउथ टू पुथ माउथ रेस्क्यू ब्रेथ्स, मतलब एक तरह से ये अमेरिकन एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है जी। सीएबी को याद रखते हुए हम लोग परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारा जो लेक्चर है यहीं तक ख़त्म होता है। उसके बाद फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियोस, फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे। तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।